स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का परफॉर्मा इस तरह से बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा बिल्कुल कॉलम बनाना सीरियल नंबर के लिए। बाई चांस डेट दे रखी हो तो डेट का कॉलम बन जाएगा, वैसे इसमें डेट दी नहीं होती। उसके बाद ट्रांजैक्शन आएगी, ट्रांजैक्शन क्या है वो बुक में से लिखनी है आपको। फिर आपको कॉलम बनाना है एसेट का, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज का। एक चीज ध्यान रखनी है, एसेट वाला कॉलम सबसे बड़ा रखना है क्योंकि एसेट्स ही ज़्यादा होती हैं। कैपिटल का तो एक ही, लायबिलिटी 2 या 3 मिलेंगी बस आपको। तो ये परफॉर्मा बनाते टाइम पहले तो आप अपनी जो नोटबुक होती है उसका जो पेज है वो इस तरह नहीं रखना आपको वर्टिकल, वो हॉरिजेंटल ऐसे कर लेना है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहो, आपके पास छोटी नोटबुक है, तो जैसे एक पेज के बजाय उसके दोनों पेज पे बना लें। यहाँ जैसे सीरियल नंबर हो गया, यहाँ ट्रांजैक्शन हो गई, यहाँ एसेट हो गई और यहाँ लायबिलिटीज एंड कैपिटल हो गई। ठीक है ना। अगर आप वर्टिकल ही रखना चाहते हैं तो दोनों पेज पे एक ही परफॉर्मा बना लें आर पार। ठीक है ना। नहीं तो फिर पेज को ऐसे वर्टिकल के बजाय ऐसे हॉरिजेंटल करके अपना नोटबुक में बनाएं। तो अब देखिए, आप फर्स्ट सीरियल नंबर, फिर ट्रांजैक्शन, असेट का बड़ा रखना है औरों से, कैपिटल, लायबिलिटीज। यहाँ इक्वल का साइन लगाना है क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के बाद आपकी एसेट्स इक्वल टू होंगी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के, हर ट्रांजैक्शन के बाद। अब देखिए कैसे इनको आपको रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे फर्स्ट इलस्ट्रेशन आप देख रहे हैं, ट्रांजैक्शन फर्स्ट उसमें दे रखी है, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000 एज कैपिटल। गोपाल ने 75,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल लगाई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, देखो बिजनेस में 75,000 कैश आ गया, कैश असेट हो गई, तो एक हमारे पास फर्स्ट असेट हो गई कैश। दूसरे 75,000 किस में आ गए, कैपिटल में आ गए, तो यहाँ कैपिटल अलग से लिख देंगे। फर्स्ट यहाँ पे सीरियल नंबर 1, ट्रांजैक्शन जो इसमें दे रखी है आपको वही ले लेनी है, गोपाल का नाम नहीं लिखना, बस स्टार्टेड बिजनेस विद 75,000। यहाँ ट्रांजैक्शन में लिखेंगे हम स्टार्टेड बिजनेस विद 75,000। हमने 75,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। अब इसका कैश पे और उन पे फर्क क्या पड़ेगा। जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो ओनर पैसे लगाएगा और बिजनेस में पैसे आएंगे, तो कैश आ गया आपके पास 75,000, कैश होता असेट। उधर कैपिटल आ गई कितने की, 75,000 की। आप जर्नल एंट्री में अगर जाएंगे तो एंट्री क्या बनती है इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश आया 75,000, कैपिटल होगी 75, दोनों इक्वल है। एसेट साइड का टोटल भी 75 है, लायबिलिटी साइड का भी। यहां पे हम आर पार यहां से लेके और यहां ऐसे आर पार अपना लाइन खींच देंगे और यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन। नहीं, फर्स्ट है नहीं तो सिर्फ इक्वेशन लिख देनी है। फर्स्ट वाले पे सिर्फ आप लिखेंगे इक्वेशन। हमारी इक्वेशन बन गई, कैश हमारे पास है 75,000, कैपिटल हमारे पास है 75,000, हमारे पास लायबिलिटीज इस टाइम पे कितनी है, 0, प्लस लायबिलिटीज 0। इसका टोटल भी 75 हो गया, इसका टोटल भी 75 हो गया। यानी कि इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड का मतलब दोनों साइड बराबर है। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आई होगी। सेकंड देखिए, ट्रांजैक्शन नंबर 2, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 5,000। इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, कैश जाएगा और फर्नीचर आएगा, तो यहां लिखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 2, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। कैश जाएगा तो माइनस हो गया, यहां से कैश चला गया 5,000, माइनस हो गए। यहां एक और असेट आ गई हमारे पास, फर्नीचर। जो जो असेट आती जाएंगी उनके कॉलम बनते जाएंगे यहाँ पे। तो फर्नीचर हमारा 5,000 से क्या हो गया, इंक्रीज। कैश हमारा डिक्रीज हो गया, यानी कि हमारे पास से गया, और फर्नीचर हमारा आया है तो इंक्रीज हो गया। कैश आया, फर्नीचर गया, ना कैपिटल पे कोई फर्क पड़ेगा इसका और ना ही लायबिलिटीज पे कोई फर्क पड़ा,
क्योंकि हम उधार खरीदते तो लायबिलिटी बढ़ती, लेकिन हमने कैश परचेज की है। और फिर यहाँ से यहाँ तक हर ट्रांजैक्शन के बाद आर पार आपको ये लाइन खींच देनी है स्केल से। अब बन जाएगी हमारी न्यू इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, अब ये बनेगी न्यू इक्वेशन। सेकंड से हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन। आज की डेट में हमारे पास कैश कितना है 70,000, क्योंकि 75 में से 5 का तो हमने दे ही दिया, प्लस फर्नीचर कितना हमारे पास 5,000, टोटल कितना हो गया 75। इधर चलिए, हमारे पास कैपिटल है 75, लायबिलिटीज 0। यहाँ भी दोनों साइड का टोटल इक्वल है, इसका भी 75 हो गया, इसका भी 75 हो गया। क्लियर भाई। असेट हमारे पास से कैश गया और फर्नीचर आया, इसका लायबिलिटी कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब की बार हमने गुड्स परचेज किए हैं, तो यहाँ पे गुड्स के लिए आपको यूज करना स्टॉक अकाउंट। गुड्स भी कर सकते हैं, स्टॉक भी कर सकते हैं। एक और असेट आ गई। हाँ भाई, यहाँ लिखेंगे नंबर थर्ड, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। हाँ भाई, क्या आएगा हमारे पास, गुड्स आएगी और क्या जाएगा, कैश जाएगा 20,000। तो कैश 20 कम हो जाएगा, इसका फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और स्टॉक हमारा 20,000 से इंक्रीज हो जाएगा। भाई कैश गया और स्टॉक आया, इसका कैपिटल पे लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब यहाँ पे फिर न्यू इक्वेशन बनेगी। हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको न्यू इक्वेशन बनानी है। न्यू इक्वेशन, अब हमारे पास प्रेजेंट इक्वेशन क्या हो गई, कैश और 20 चला गया, कैश रह गया 50,000, प्लस फर्नीचर रह गया 5,000, प्लस स्टॉक हो गया 20,000, टोटल हो गए 75। इधर आप देखेंगे, इनको 0 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो हमारी कैपिटल आज भी 75,000 है, प्लस लायबिलिटीज 0, इसका टोटल 55 प्लस 20 75, इसका भी 75। कोई इफेक्ट नहीं, इक्वल आ रहे हैं ना दोनों साइड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक इक्वल आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल नहीं आ रहे हैं तो फिर आपने कहीं कोई मिस्टेक कर दी। ट्रांजैक्शन नंबर 4, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 16,000। अब एक बात जो आपको और ध्यान रखनी है, क्रेडिट जो परचेज है, क्रेडिट परचेज से आपके बनेंगे क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स हैं हमारी लायबिलिटी। क्रेडिट सेल से आपके बनेंगे डेटर्स, और डेटर्स आपके हैं एसेट। ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना इस चीज को। क्रेडिट परचेज से क्रेडिटर जो लायबिलिटी में आएंगे, क्रेडिट सेल से डेटर्स जो कि असेट में आएंगे। इसे अपनी नोटबुक पे, बुक पे, जहां भी हो नोट कर लेना। अब ट्रांजैक्शन थी, गुड्स क्रेडिट हमने परचेज किए 16,000 की। हाँ भाई, ट्रांजैक्शन नंबर 4, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। 16,000 की हमने उधार माल खरीदा है, तो माल तो आएगा हमारे पास, लेकिन कैश नहीं जाएगा, क्योंकि उधार खरीदा है, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका फर्नीचर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किए। इसका कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस, लेकिन इसका लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ गया, क्योंकि 16,000 के हमारे क्या हो गए, क्रेडिटर्स। तो लायबिलिटी में हमारे पास एक कॉलम आ गया क्रेडिटर्स के नाम से। क्रेडिटर्स हो गए 16,000 के, उधार माल खरीदा हमने। अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी, न्यू इक्वेशन, हाँ भाई, कैश 50,000 कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसके बाद फर्नीचर 5,000 कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ भाई, गुड्स और परचेज कर ली तो 36 की हो गई, 20 की पहले खरीदी थी, 16 की और खरीद ली। हाँ भाई, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कैपिटल पे, लेकिन हमारे क्रेडिटर्स 16,000 के हो गए। क्लियर भाई, उधार माल खरीदने पे माल तो आएगा, पैसे नहीं जाएंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर हो गए, लायबिलिटी हो गई, उसके पैसे हमें बाद में देने हैं। नेक्स्ट देखिए ट्रांजैक्शन, गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 15,000। हाँ भाई, 12,000 का माल 15,000 में बेचा है,
माल था 12,000 का, कॉस्टिंग का मतलब जितने का माल था, इसे हमने सेल कर दिया 15,000 में, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 12 का माल 15 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ कितने का? 3,000 का। अब ये माल बेचा क्रेडिट, तो क्रेडिट सेल पे क्या बन जाते हैं हमारे? डेटर्स। क्रेडिट सेल पे अभी बताया था आपको क्या बन जाते हैं? डेटर्स। तो 15,000 लेने हमें, माल तुमने 12 का बेचा, लेकिन बेचा तो 15 में है ना, तो हमें कितने मिलेंगे? 15। तो डेटर्स हमारे होंगे 15,000 के। अब देखिए इसका किस तरह से वो दिखाएंगे इफेक्ट। सोल्ड गुड्स, कॉस्टिंग 12,000 फॉर 15,000 ऑन क्रेडिट। ट्रांजेक्शन नंबर 5। हाँ भाई 12 का माल कितने में बेचा? 15 में। उधार बेचा तो कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माल तो गया भाई, माल बेचा हमने, गुड्स सेल की है, तो माल कितने का था? 12,000 का। जो कॉस्ट है वो स्टॉक में से माइनस होगी। कॉस्ट कितनी थी? 12,000। क्लियर? प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल में ऐड करना है, आपको बताया था इनकम एंड प्रॉफिट को कैपिटल में क्या करते हैं? ऐड। प्रॉफिट हो गया 3,000 का, भाई 12 का माल 15 में बेचा तो 3,000 का प्रॉफिट हो गया, और 12,000 का माल कितने में बेचा? 15 में, तो 15,000 के हमारे क्या हो गए? डेटर्स। आपको बताया था डेटर्स आते हैं असेट्स में, एक कॉलम और बन गया डेब्टर्स का। एक बार मैं यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ, डेटर्स। अब हमारे डेटर्स कितने के हो गए? 15,000 के, यानी जिसको हमने माल बेचा था उससे हमें 15,000 लेने हैं। इसका क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे फिर एक इक्वेशन बन जाएगी, न्यू इक्वेशन। लाइन यहाँ से यहाँ तक आर पार। अब लिखेंगे यहाँ न्यू इक्वेशन। कैश आज हमारे पास है 50,000 का इस ट्रांजैक्शन के बाद, फर्नीचर 5,000, स्टॉक इसमें से 12,000 चले गए, कितने का रहेगा? 24, और यहाँ पे हमारे डेटर्स हैं 15,000 के। इधर कैपिटल होगी अब 78,000 की, 3,000 का प्रॉफिट ऐड कर दिया, प्लस क्रेडिटर्स हैं 16,000। अब एक बार दोनों साइड का हम टोटल करके देख लेते हैं। हाँ भाई 50, 55 और 15 इसमें ऐड कर दिए, 70, 24 और ऐड कर दो, 94 हो गया हमारा असेट साइड का टोटल। अब इसका करेंगे तो ये भी 94 ही आएगा, यानी कि हमारी इक्वेशन यहाँ भी बैलेंस्ड है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सही है। पेड 1,000 फॉर रेंट, 1,000 रुपये का हमने रेंट पे किया है, तो रेंट पे किया है तो हमारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। हाँ भाई पेड रेंट, पहली बात तो रेंट पे करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा? कैश। 1,000 हमारा कैश कम हो जाएगा, क्योंकि पेड रेंट 1,000 पे किया है तो 1,000 कैश कम हो जाएगा। अब ये रेंट क्या है? एक्सपेंस। आपको बताया था कैपिटल में से एक्सपेंस एंड लॉस को क्या कर देना है? माइनस। इनकम प्रॉफिट को ऐड, एक्सपेंस एंड लॉस को माइनस। बाकी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस साइन लगा के कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन थी इस वाले इलस्ट्रेशंस में, तो इसकी जब लास्ट ट्रांजैक्शन हो जाए उसके बाद यहाँ पे लिखनी होती है फाइनल इक्वेशन। क्या लिखते हैं? फाइनल इक्वेशन, जब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। फाइनल इक्वेशन में अब हमारे पास कैश और 1,000 कम हो गया, कैश है हमारे पास 49,000, फर्नीचर हमारे पास 5,000, हमारे पास स्टॉक है 24,000, हमारे पास डेटर्स हैं 15,000। इधर आप देखेंगे हमारे पास कैपिटल का बैलेंस है 77,000 प्लस 16,000 हमारे हैं क्रेडिटर्स। इनका टोटल हो गया 93। जब हम इनका टोटल करेंगे तो वो भी 93 ही आएगा, और यहाँ इसको क्लोज कर देना है। इस तरह से बनेगी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन।